मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सी पैक के हवाले से आपके लिए वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। तो जनाब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यॉर्क से लेके सागू तक है। और जनाब आज हमें इजाज़त नहीं थी कि हम साइट पर जाएं, और हमें जनाब कहा गया था कि आपने कैंप के अंदर रह के ही काम करना है। तो जनाब सारा दिन हमने कैंप के अंदर रह के काम किया है। इसके अलावा जनाब हमारा जो कंक्रीट प्लांट है वो भी मतलब उसकी बेस वगैरह बनना स्टार्ट हो चुकी है, वो भी आपको दिखाते हैं। और सारा दिन हम क्या करते हैं वो भी सारा आपको दिखाते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह आपके साथ ये भी डिस्कस होगा कि हमें क्यों रोका गया है साइट पर जाने से, और देखते हैं कि जनाब कब तक हमें साइट पर जाने की इजाज़त मिलती है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो भाईजान, सामने जो फुटिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे हम स्टील बांधने वाले हैं। यहाँ पे जनाब हमारा जो कंक्रीट प्लांट है उसका सैलो जो है ना वो स्टे करेगा। तो उसका स्टील जनाब हम तैयार करके यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो जनाब इंशाल्लाह यहाँ पे होगा। तो जनाब साथ साथ मतलब आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आज हमने क्या किया। तो वीडियो आप देखते रहें, तो साथ साथ हम दूसरी बात भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई असल में बात ये हुई है कि रात को हमें कहा गया है कि भाई आपने जो है ना काम पे नहीं जाना, मतलब बाहर नहीं जाना कैंप से, आपने कैंप के अंदर ही रहना है। तो हम जनाब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि भाई ये क्या चक्कर है, और हमें मतलब कैंप के अंदर क्यों मतलब रहने के लिए कहा जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे भाइयों से पूछा है, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं एक साइड आपकी यार्क वाली है तो दूसरी साइड आपकी सग्गू वाली है। तो एक भाई जो है ना यार्क वाली साइड पे ना रात को ड्यूटी वगैरह यहाँ पे करता था। तो उससे मैंने बात की, तो उसने बोला कि भाई ये वाली जो साइड है ना बिल्कुल सेफ साइड है, और यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम रात को 10-10 बजे तक मैं यहाँ पे काम करता रहता हूँ। हालाँकि वो बंदा यहाँ का नहीं है, वो सिंध का है। तो उसने मतलब इस तरह हमें बताया कि भाई यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो उसके बाद फिर किसी ने मुझे बताया कि भाई आपकी ये जो सगू वाली साइड है ना, तो सगू वाली साइड पे ना थोड़ी मतलब दुश्मनी वगैरह का चक्कर है, कोई इस तरह का मतलब वह है। लेकिन ये है कि आम बंदे को वो कुछ नहीं कहते, मजदूर बंदे को वो कुछ नहीं कहते। तो इस तरह का मतलब उन्होंने कुछ मतलब सीन बताया है। तो फिर हमने जनाब थोड़ी सी और मतलब छानबीन की है, देखा है कि भाई क्या चक्कर है, हमें क्यों नहीं लेके जाने दे रहे बाहर। तो फिर जनाब पता चला है कि रात को जो है ना इधर सगू वाली साइड पे किसी साइड के ऊपर ना काम हो रहा था, तो वहाँ पे कोई मसला हुआ है। तो वहाँ पे किसी मतलब लेबर वाले बंदे का ना कत्ल हो गया है, पता नहीं किस वजह से हुआ है, अल्लाह जानता है। तो कोई मतलब मज़ाहमत हुई है या कोई और इशू है। लेकिन जो ख़बर चल रही थी आपकी, मतलब जो न्यूज़ के ऊपर चली है, जो व्हाट्सअप के ऊपर ख़बर चली है, वो चली है आपकी मतलब यहाँ शहर की खबर चली है कि शहर में किसी तनाज़े की वजह से दो बंदों का मसला हुआ है और एक मौके पे जहाँ भाग हो गया, इस तरह की मतलब खबर चली है। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने क्या किया कि लेबर सारी की सारी जो है ना वो रोक दिया कि भाई आपने बाहर नहीं जाना। तो ये लोग डर गए थे इस वजह से कि भाई किसी और लेबर को कुछ हो ना जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे परदेसी हैं, सब मज़दूर लोग हैं। तो ये असल में जो है ना वो मसला था। अभी आप यहाँ के हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। अगर कोई इस तरह का कोई और इशू है, या जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, जो बात मैं समझ रहा हूँ वही वाली है, या कोई और बात है, तो आपने हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अंडर पास है उसका भी मतलब शेड्यूल मिल चुका है। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि हमारा स्टील यार्ड जो है ना वो चल रहा है। यहाँ पे जो स्टील यहाँ पे पड़ा हुआ है ये हमारा अंडर पास का है, लेकिन जो अभी बैंड हो रहा है ये हमारा इसका स्टील बैंड हो रहा है, जो हमारा कंक्रीट प्लांट है उसके लिए हम यहाँ पे बैंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जनाब बहुत जल्द यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब वर्किंग चल रही है स्टील यार्ड के अंदर अंदर, कैंप के अंदर अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो बाहर नहीं गए, हो सकता है उम्मीद है कि 1-2 दिन में या कल ही हो सकता है कि हम साइड पर चले जाएं, क्योंकि हमारा स्टील जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह टॉप बॉटम हमारा बेड जो है ना तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसके ऊपर जो है ना आपका जो सैलो है सीमेंट वाला वो यहाँ पे स्टे करेगा। तो इसकी साइड वाल्स में इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में वो साइड वाल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो ये सामने जो
जो आपको नीले कलर का जो है ना सैलो दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर स्टे करेगा जिस तरह वो उस तरफ खड़ा हुआ है। तो मतलब इस तरह का जो है ना सेटअप हो रहा है। तो ये इसके अंदर अंदर जनाब 400 केजी जो है ना स्टील आ रहा है। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 400 केजी स्टील का आना मतलब कहने का ये है कि तकरीबन 1.5 लाख का स्टील जनाब इसके अंदर आ गया है। तो ये पंप माशाल्लाह पहुंच चुका है। उस तरफ आपको शटरिंग भी मैंने पहले दिखाई है, शटरिंग लगी हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे पंप लगाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जनाब वो जो डावर्स वगैरह निकालने होते हैं वो भी निकल चुके हैं, सारा कुछ ओके हो चुका है। तो आपका पंप लग रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पंप आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे हम जनाब कंक्रीट आज उम्मीद की जा सकती है कि हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि कंपनी के मामलात होते हैं तो काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी शॉर्ट होती है तो जनाब आपकी कंक्रीट रुक जाती है। तो यहाँ पे जनाब हमारी केजेस जो है ना स्टील यार्ड के अंदर जो है ना माशाल्लाह अच्छी खासी मतलब स्टॉक हो चुकी हैं। और जो हमारी उधर अड्डे के ऊपर खड़ी हुई थी, स्टेयर्स के ऊपर खड़ी हुई थी, उनको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि कल वहाँ पे वर्किंग की जा सके। क्योंकि हो सकता है हमें कल भी बाहर ना जाने दिया जाए। अगर हम कल बाहर नहीं जा सकेंगे तो हम यहाँ पे केजेस वगैरह बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा काम था स्टील बनाने वाला, जो अंडरपास के लिए स्टील बनाने वाला काम था, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो फिर कल की चाल जनाब हमने ये बनाई हुई है कि इंशाल्लाह ये केजेस वगैरह हटा के फिर हम कल जनाब यहाँ पे केजेस वगैरह बनाएंगे। तो ये जनाब हमारी पुरानी वाली केज है जिसका सत्यानाश हो चुका था। तो सामने देख सकते हैं कि स्टील भी हम शिफ्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। अड्डे हमारे खाली हो चुके हैं, अभी कल की चाल बना रहे हैं। यहाँ पे स्टील मतलब शिफ्ट होगा तो कल सुबह सुबह यहाँ पे बंदे लगा देंगे। तो और साथ साथ जनाब ये वाली केज भी आज हमने खोलनी है, अल्लाह खैर करे आज इसको खोलेंगे। तो मतलब जब केज आपकी ख़राब होती है तो उसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आज इसको भी खोल लेंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारा स्टील भी जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो सामने आपको टैंकी दिखाई दे रही है नीली पीले कलर की, तो इसने भी बड़ा मसला यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि ये वेल्डिंग के लिए यहाँ पे आई भी है। तो माशाल्लाह जनाब ये देख सकते हैं कि आपका जनाब बेड कंप्लीट हो चुका है, साइड वाल्स भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन वाल्स के ऊपर आपका सैलो जो है ना स्टे करेगा। इसको कंक्रीट करेंगे तो माशाल्लाह ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 400 केजी इसमें डल चुका है और बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ये जनाब माशाल्लाह 2 बंदों ने बांधा है पीछे से माल, तो मतलब बनाने वाले काफ़ी थे। तो ये 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह और साथ जनाब उस तरफ देख सकते हैं कि नई खुदाई भी हुई पड़ी है। अब वो देखते हैं कि जनाब आगे जाके क्या करते हैं ये लोग। वहाँ पे भी कोई ना कोई बेड वगैरह आना होगा, कोई ना कोई मशीनरी वगैरह आनी होगी। तो इसलिए जनाब यहाँ पे भी एक्सीवेट किया गया है। तो यहाँ पे अभी लीन वगैरह नहीं डली, जैसे लीन डलेगी तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।